नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनीश और एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने नेशनल का करंट अफेयर्स लेकर। ये सितंबर महीने का कंप्लीट सितंबर महीने का नेशनल करंट अफेयर्स है। इससे पहले मैं छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स भी इसी चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उसको देखिए। हमारी ये जो करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है ये जनवरी से स्टार्ट हुई है। मैं जनवरी से साप्ताहिक करंट अफेयर्स डालता हूं। जब वो महीना खत्म होता है तो उस महीने का पूरा मासिक करंट अफेयर्स, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो या नेशनल इंटरनेशनल हो, दोनों मैं डालता हूं। उसी सीरीज में हम लोग का सितंबर महीने का करंट अफेयर्स है। ठीक है, इसका प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप सीजीपीएससी नॉलेज टेलीग्राम चैनल में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या सीजीपीएससी नॉलेज आप यूट्यूब में जाइएगा तो यूट्यूब में भी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा तो आपको प्रॉपर एक छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट और एक नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। चलिए, ये जो हमारा क्वेश्चन रहता है ये बाइलिंगुअल रहता है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम वाले हो या हिंदी मीडियम वाले हो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, सबसे पहला और इस पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में भारत के 15वें उस उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु वॉज अपॉइंटेड एज द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन सितंबर 2025? तो ये कौन है? ये है सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपके सीजीपीएससी के प्री में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। आपका वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल आ सकता है, वाइस प्रेसिडेंट को क्रम में जमाने आ सकता है, वाइस प्रेसिडेंट का नहीं तो प्रेसिडेंट का आर्टिकल या प्रेसिडेंट का क्रम में जमाने आने की संभावना है, क्योंकि इसी साल हमारे वाइस प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब इंडिया को नेशनल लेवल में कोई अवार्ड मिलता है तो वो हो जाता है इंपॉर्टेंट। 2025 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन सा है? पहली बात तो ये पहला है तो ही जरूरी हो गया, ठीक है, और दूसरा ये भारतीय संगठन है। पहला भारतीय संगठन कौन सा है? विच इज द फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन टू विन द रमन मैग्सेसे अवार्ड 2025? तो ये जो फर्स्ट आपका ये है ऑर्गेनाइजेशन है, ये कौन है? एजुकेट गर्ल्स। ठीक है, एजुकेट गर्ल्स फाउंडेशन, ये जो है एजुकेट गर्ल्स फाउंडेशन। भाई इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना बहुत ज्यादा है। जिसको मैं इंपॉर्टेंट बोल देता हूं उसको तो जरूर ध्यान से पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द 29th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट? हाल ही में 29वें महालेखा नियंत्रक सीजीए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अगर आप फोटो से देख सकते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, क्या है? टीसीए कल्याणी। मैं जानबूझ के ना पीडीएफ में फोटो लेकर आता हूं कि उससे ना चीजें ज्यादा अच्छे से याद होती हैं। ठीक है, जानबूझ के मैं कलरफुल पीडीएफ बनाता हूं और मैं फोटोज लेकर आता हूं कि आपको चीजें जल्दी आपके दिमाग में ग्रास्प हो और आपको बिना ज्यादा कठिनाई से चीजें याद हो जाएं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले भैया, अभी आपको पता है एक अधीक्षक का पोस्ट आया है। अधीक्षक का पोस्ट आया है हमारा सीजीपीएससी के द्वारा, ये एग्जाम लेगा सीजीपीएससी, और इसमें बहुत सारे अधिनियम हैं। और अधिनियम का भाई आपको पता है छत्तीसगढ़ में एक ही टीचर है जो अधिनियम बहुत बेहतरीन से पढ़ाते हैं, हमारे अमरदीप सर। तो अधिनियम का और पूरा जो इसका सिलेबस है वह आपको अमरदीप सर पढ़ाएंगे बहुत ही अच्छे से। अगर आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए, क्योंकि बहुत कम लोग एलिजिबल हैं, तो आपके लिए एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगर आप एलिजिबल है। इसीलिए हमारी जो संस्था है बॉस, हमारी संस्था इसका बैच लेकर आई है। बैच चालू हो चुका है 15 अक्टूबर 2025 से ही बैच चालू हो गया है। मतलब आज है 15 अक्टूबर, आज ही से बैच चालू हो चुका है। ठीक है, इसका जो फीस है वह पहले था मतलब 3000 है, लेकिन अभी चल रहा है दिवाली डिस्काउंट। तो अगर आप कंप्लीट कोर्स लेंगे तो 2499 है, और बालकों से संबंधित सामान्य ज्ञान इसमें है, उसको अगर आप लेंगे तो आपका पहले 2100 था, अभी 1499 है। कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, या आप हमारी संस्था भी आ सकते हैं। आपको कहाँ आना है? गोल चौक से आगे चाय गोविंदम में ही ऊपर आपका 2nd फ्लोर में। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ फॉर अ 3-year टर्म? आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 3 साल के कार्यकाल के लिए आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है उर्जित पटेल। ठीक है, उर्जित पटेल। उर्जित पटेल, आपको पता होना चाहिए कि उर्जित पटेल पहले एक भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर थे। वह पद का नाम आप मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, कौन थे ये उर्जित पटेल? ठीक है ना? आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है लेकिन हाँ कह सकते हैं। हु वाज ऑनर्ड विद द टाइम मैगजीन किड ऑफ द ईयर फॉर शील्ड सीनियर्स? शील्ड सीनियर्स के लिए टाइम मैगजीन किड ऑफ द ईयर 2025 के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो अगर आप फोटो से देख सकते हैं तो कोई भारतीय है। ठीक है, टाइम मैगजीन तो इंडियन नहीं है, तभी भी किसी भारतीय को ऑनर मिला है। तो ये कौन है? तेजस्वी मनोज। कौन है ये? तेजस्वी मनोज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एनआरआई होंगी ये, है ना? चलिए उससे पहले मैं आपको एक बता दूं कि अगर आपको पता है अमीन पटवारी आने वाला है, आज तो भैया आपका व्यापम का भी इस कैलेंडर आ चुका है। अमीन पटवारी, आपको पता है कि कोई ऐसा बहुत ही अच्छा पोस्ट हमको व्यापम नहीं दिया, तो जी जान लगा दो बॉस अमीन पटवारी के में। अमीन पटवारी में हमारी जो संस्था है वह टेस्ट लेकर आई है, प्रॉपर टेस्ट ले रहा है हमारी संस्था। आपको टेस्ट दोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं कितने पानी में हूँ, मेरे को क्या क्या चीज़ पढ़ना है, क्या क्या चीज़ छोड़ना है, किस दिशा में पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। क्योंकि जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो तो आप अपने आप को एनालिसिस कर पाते हो कि हाँ अभी जो पूरा मार्केट है जिसमें बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसमें मेरा रैंक क्या आ रहा है। इसीलिए हमारी संस्था प्रॉपर अमीन पटवारी का टेस्ट सीरीज लेकर आई है। प्रॉपर टेस्ट सीरीज चल रहा है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो टेस्ट सीरीज ऑनलाइन तो भाई 99 रुपया में है, ऑफलाइन नहीं ज्वाइन करना है तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लो भाई, बहुत कम पैसा है 99 रुपए। ठीक है, और ऑफलाइन क्या है? 799 रुपीज़ है। ठीक है, ऑनलाइन ज्वाइन करो, घर में बैठ के आराम से दो, लेकिन दो टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है। टेस्ट सीरीज के बिना एग्जाम नहीं निकलेगा बॉस। ठीक है, बाईलैंग्वेज में टेस्ट सीरीज होता है, और अगर कोई मुश्किल कोई परेशानी तो इसमें आप कॉल लगाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू डीजी ऑफ द सशस्त्र सीमा बल? डायरेक्टर जनरल सशस्त्र सीमा बल के लिए नए डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कौन है? संजय सिंघल। संजय सिंघल को आपको क्या किया गया है? सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, डायरेक्टर अपॉइंटमेंट से ना क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में भी देखा हूं मैं, छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स में जो नया अपॉइंटमेंट या कोई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व होता है ना, उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा। अभी जो 5-6 पेपर हुए हैं 90% जो क्वेश्चन है ना वो किसी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व या किसी अपॉइंटमेंट से आया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं बॉस। नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्कीम इनिशिएटिव। देखते हैं हम लोग गवर्नमेंट स्कीम इनिशिएटिव। हमारे जो देश में जितने भी गवर्नमेंट स्कीम है, इनिशिएटिव है जो सितंबर में इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आ रहा है विच स्टेट लॉन्च द मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना? किस राज्य ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है? तो ये स्टेट है बिहार स्टेट। क्या, कौन सा स्टेट है? बिहार स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले भैया सीजीपीएससी का भी टेस्ट सीरीज है। अगर आपको सीजीपीएससी कर रहे हैं, अगर तहे दिल से आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि एक बार टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके देखो। आपको समझ में आएगा कि बिल्कुल जैसा सीजीपीएससी पैटर्न अभी पूछ रहा है, बिल्कुल उसी पैटर्न में टेस्ट सीरीज है। आपका बहुत सारे कथन कहन के क्वेश्चन, बहुत सारे आपका सुमिलित करने के क्वेश्चन, बहुत सारे आपके कैसे क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कथनों को मैं बताइए कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। ऐसे हम लोग जानबूझ के क्वेश्चन डाल रहे हैं क्योंकि सीजीपीएससी का पैटर्न बदल रहा है। अभी सिविल जज देख लो, अभी माइनिंग इंस्पेक्टर देख लो, क्वेश्चन का लेवल बढ़ा है। चांसेस है कि क्वेश्चन का लेवल सीजीपीएससी में भी बढ़े, लेकिन ये चांसेस है, रियलिटी तो कोई नहीं जानता है, क्या पता इजी भी हो जाए। लेकिन हम एज अ टीचर गेस कर सकते हैं कि हाँ शायद लेवल सीजीपीएससी का बढ़ेगा, तो हम वैसा भी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। कुछ टेस्ट सीरीज बहुत टफ रहता है, कुछ टेस्ट सीरीज हम लोग बहुत इजी करते हैं कि बच्चे एकदम क्या करें, एकदम स्थिर दिमाग से समझ पाए कि हाँ भाई कैसे हमको पढ़ना है। प्रॉपर टेस्ट सीरीज चल रहा है सीजीपीएससी का, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। इसका भी फीस देख लो भाई, ऑफलाइन फीस 1199 है। सब लोग बोलते हैं सर इतना ज़्यादा फीस क्यों है?
प्रिंट करवाना पड़ता है, पेपर को प्रिंट करवाना पड़ता है, प्रिंटिंग का फीस है, हम लोग को कुछ इसमें फायदा नहीं होता है। और ऑनलाइन फीस 299 है, इसलिए ऑनलाइन फीस इतना कम है, इतना फर्क, क्योंकि उसमें प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं पड़ती ना भाई। ठीक है, कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी है तो इस नंबर पे कॉल लगाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन स्वर्ण was launched for the revival of which river? ऑपरेशन स्वर्ण ऑपरेशन स्वर्ण किस नदी के पूर्ण उद्धार के लिए शुरू किया गया है? तो ये जो है ना, ये है नदी स्वर्णमुखी, है ना, आंध्र प्रदेश की ये नदी है ना, आंध्र प्रदेश की नदी है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूं भाई उसी क्वेश्चन में ध्यान देना, उसमें ज्यादा ध्यान देना। वैसे क्वेश्चन तो आजकल सीजीपीएससी नेशनल से कंपैरेटिवली कम क्वेश्चन पूछता है, छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर से कंपैरेटिवली अच्छे क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से। ठीक है, ये क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से, क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट फर्स्ट मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर? भारत की पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या है? ये जरूरी क्वेश्चन है, हर जगह न्यूज में था, ये है विक्रम 32। ठीक है, इंडिया की पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, विक्रम 32। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच कंट्री अनवील्ड द mRNA बेस्ड कैंसर वैक्सीन, है ना, क्या है, एंट्रोमिक्स। किस देश ने mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन एंट्रोमिक्स का अनावरण किया है? तो ये जो देश है, ये देश है रशिया। कौन सा देश है ये? रशिया। ठीक है, मन कह रहा था यूएसए चाइना होगा, लेकिन नहीं है, रशिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट, जब भी भारत का पहला आता है ना तो वो हो जाता है इंपॉर्टेंट। ये क्या है, भारत का पहला इंडियाज फर्स्ट टेम्पर्ड ग्लास प्लांट वॉज सेटअप, मतलब टेम्पर्ड ग्लास प्लांट बन रहा है, वो भी क्या है, भारत का पहला है। तो भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये है नोएडा सिटी में। ठीक है, तो भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट नोएडा सिटी में। कुछ भी चीज अगर भारत का पहला होता है तो वो आने की संभावना उसकी थोड़ी ज्यादा हो जाती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फिर से, द फर्स्ट बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी विल बी ओपन, बांस आधारित पहली जैव रिफाइनरी कहाँ खोली जाएगी? ये देखिए फोटो के साथ लेकर आता हूं मैं, फोटो के साथ जितना आप देखोगे ना उतना बेटर आपको समझ में आएगा। क्लास के बाद मैं इसका पीडीएफ सीजीपीएससी नॉलेज टेलीग्राम चैनल में भी शेयर कर देता हूं कि आप इस पीडीएफ को देखें, इस पीडीएफ को पढ़ें। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि भैया मैं क्या करूंगा, मैं आखिरी में मैगजीन आएगा उसको पढ़ लूंगा। आखिरी में आप मैगजीन पढ़ रहे हो भाई, ये सबसे बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि जब आप आखिरी में मैगजीन पढ़ते हो तो उस मैगजीन में ऐसा नहीं दिया रहता साथ साथ वो फिर आसाम के सीएम कौन है, फिर आसाम में क्या राजधानी क्या है, ये सब चीज बताता है जो आपके कामकाजी हैं। भाई जब वन लाइनर क्वेश्चन पूछ रहा है आपके सीजीपीएससी में तो वन लाइनर ही आप पढ़िए, स्मार्ट स्टडी कीजिए, हार्ड स्टडी मत कीजिए। इतना मोटा मोटा आप क्या करते हैं, आखिरी में मैगजीन उठा के पढ़ते रहते हैं। जब आपको छत्तीसगढ़ जीएस और इंडियन जीएस को डीप में पढ़ना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ही नहीं आते हैं सीजीपीएससी में, प्री में भी आते हैं तो एक दो। जब टाइम होता है आपका छत्तीसगढ़ पढ़ने का, उस टाइम आप मैगजीन उठा के पढ़ते रहते हैं। ठीक है, ये बहुत गलत है भाई, इसलिए बोल रहा हूँ करंट अफेयर्स को साथ में लेते चलो। बहुत पास है सीजीपीएससी, आपको करंट अफेयर्स को कई बार एक एक नंबर से चूक जाते हो प्री में, इसलिए बोल रहा हूँ बहुत पास है सीजीपीएससी। आप करंट अफेयर्स को अभी से पढ़ना शुरू कीजिए। चलिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, द फर्स्ट बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी विल बी ओपन, बांस आधारित पहली जैव रिफाइनरी कहाँ खोली जाएंगी? तो ये क्या है, ये कहाँ के सीएम है, ये कहाँ के सीएम है, हिम्मत कहाँ के सीएम है? ये है आसाम के सीएम। ठीक है, ये कहाँ के सीएम है, ये आसाम के सीएम है। तो आपका जो पहला बैम्बू बेस्ड है ना, बांस आधारित पहली जैव रिफाइनरी कहाँ खोली जाएंगी? आसाम में खोली जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच कंट्री रीनेम्ड इट्स डिफेंस डिपार्टमेंट एज डिपार्टमेंट ऑफ वॉर? किस देश ने अपने रक्षा विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग कर दिया गया है? तो ये जो देश है, यह देश क्या है? यह देश है आपका अमेरिका। ये देश क्या है आपका? यह देश है आपका अमेरिका। अमेरिका ने अपने डिफेंस डिपार्टमेंट का नाम डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही विवादित क्वेश्चन है। कैसे आपको बताता हूं मैं। पहले ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चल रहा था। जब ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चल रहा था ना, तो आपका जो उप मुख्यमंत्री है विजय शर्मा जी का बयान आया था कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जैसा कुछ नहीं चल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, अभी कुछ 2 महीने से आपका जो PIB है, देखिए ये PIB का साइट है, इसलिए मैं स्पेशली ना इस वीडियो में, मतलब इसकी फोटो में लिखा हुआ हूँ PIB.government। अगर आपको दिखा नहीं है तो इसमें लिखा हुआ है PIB.government.in लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा हुआ है, ये क्यों मैं स्क्रीनशॉट लेकर आया हूँ? यह स्क्रीनशॉट मैं इसीलिए लेकर आया हूँ क्योंकि अगर आपको कुछ भी चीज़ वेरीफाई करना है, अगर कुछ भी चीज़ वेरीफाई करना है तो गवर्नमेंट के साइट से अच्छा कुछ नहीं होता है। जब ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चल रहा था उस टाइम पर मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान आया था कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जैसा कुछ नहीं चल रहा है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ चल रहा था? वही कोरेगुट्टा की पहाड़ी बीजापुर में। ठीक है, बीजापुर सुकमा के बॉर्डर में, वहाँ पे जो बॉर्डर है तेलंगाना बॉर्डर पे, वहाँ पे चल रहा था। ठीक है आपका तो क्या हुआ कि उस टाइम जब मैं करंट अफेयर्स ले रहा था ना, तो मैं आपको ये चीज़ बताया भी था कि ऐसा विजय शर्मा जी बोल रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि ऑफिशियल, आपका जो ऑफिशियल है ना, जो PIB है, जो गवर्नमेंट है, वो सीधे सीधे बोला कि भैया ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट हो रहा था। ठीक है, कहाँ पे? कोरेगुट्टा के हिल्स में। कोरेगुट्टा के हिल्स में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट हो रहा था, कोरेगुट्टा के हिल्स में। और ऑलमोस्ट छत्तीसगढ़ में नक्सलिज्म इस ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के कारण खत्म हो चुका है। जब नेशनल गवर्नमेंट से आ गया तो इस बार अब विजय शर्मा जी का भी बयान आया कि हाँ ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चल रहा था, है ना। और ब्लैक फॉरेस्ट में हमारे जो सेना लोग हैं, है ना, उन्होंने, जवान लोग हैं, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। देखिए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में सिर्फ छत्तीसगढ़ में न्यूज़ नहीं चल रही है, ये सीधे PIB में छपा हुआ है। जब PIB में कुछ चीज़ छपता है, जब छत्तीसगढ़ की बात किसी नेशनल न्यूज़पेपर में छपती है, तो उस क्वेश्चंस के आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में आपको सब पता होना चाहिए। कहाँ चला, क्यों चला, कब चला, सब कुछ आपको डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। वही बोल रहा है एंटी नक्सल ऑपरेशन ऑन कोरेगुट्टा हिल्स वाज नेम्ड। कोरेगुट्टा हिल्स पर नक्सल विरोधी अभियान का नाम क्या हुआ है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, है ना। इस चीज को ध्यान दीजिएगा क्योंकि अभी ना जितने भी नेता हैं, खासकर बीजेपी नेता, इसका ना बहुत वो कर रहे हैं, मतलब बड़ाई कर रहे हैं। और जब चीजें बहुत ज्यादा बार बार करंट अफेयर्स में आती है ना, तो वो एग्जाम में आने की उसकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। चलिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका ये G20 से भी क्वेश्चन एक बार 2 बार ना आ चुका है। तो अभी G20 से रिलेटेड क्या है भैया? करंट अफेयर्स है। विच कंट्री विल होस्ट G20 समिट 2026? कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा? तो ये जो देश है, ये देश है इनका देश। ठीक है, रोज ये अलग अलग भाषण देते हैं महाशय जी। ये है USA। ठीक है, USA है। USA G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इंडिया ईरान आर्मेनिया ट्राइलेटरल डायलॉग 2025 वाज हेल्ड। भारत ईरान आर्मेनिया त्रिपक्षीय वार्ता 2025 कहां आयोजित की गई है? तो ये जो है, यह वार्ता जो आयोजित की गई है, यह तेहरान में आयोजित की गई है। तेहरान कौन सा देश में है भैया? तेहरान, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि तेहरान किस देश में है। ठीक है, तेहरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर वाज ओपन एट। भारत का पहला प्रवासी अटल नवाचार केंद्र कहां खोला जाएगा? तो ये ना अबू धाबी में ना IIT दिल्ली का कैंपस है, वहां पर खोला जाएगा। ठीक है, अबू धाबी में IIT दिल्ली का कैंपस है, वहां पर खोला जाएगा। देखिए क्या होता है, मैं देखा हूं, जैसे कि मैं जब
अपना करंट अफेयर्स अपलोड करता हूं तो मैं ये एक चीज़ देखता हूं कि मेरा नेशनल, आपका नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में लोग कम देखते हैं, छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स लोग ज़्यादा देखते हैं। मैं अपने फ्रेंड्स लोग से भी पूछता हूं कि भाई ऐसा क्यों है, तो सब लोग यही बोलते हैं कि नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हम लोग जो नेशनल इंटरनेशनल के टीचर हैं उनसे पढ़ लेते हैं। मैं आपको एक चीज़ हमेशा कहता हूँ और अभी भी कहते आऊँगा कि देखिए, जो जो नेशनल लेवल के टीचर हैं वो ये नहीं जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ पीएससी क्या पूछ रहा है, क्योंकि मैं जब करंट अफेयर्स यहाँ पे बना रहा हूँ तो मैं खुद 10 साल का पेपर देख के आ रहा हूँ कि हाँ छत्तीसगढ़ पीएससी क्या पूछ रहा है। नेशनल इंटरनेशनल वाले जो टीचर रहते हैं, जो नेशनल टीचर रहते हैं, जो करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, वो किस तरह से पढ़ा रहे हैं, वो ऐसा पढ़ा रहे हैं कि वो क्वेश्चन आपका एसएससी में भी फंस सकता है, वो क्वेश्चन आपका यूपीएससी में भी फंस सकता है, वो क्वेश्चन आपका जितने भी नेशनल लेवल के वो है ना एग्जाम्स आरआरबी उरबी उसमें भी फंस सकता है। जैसे उसमें क्या आता है, उसमें आपका बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर्स आता है जो हमारा छत्तीसगढ़ कभी नहीं पूछता है। उसमें से आपका डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स आता है और डिटेल में आता है जो हमारे छत्तीसगढ़ में कभी नहीं पूछता है। तो हमको स्मार्ट स्टडी करना है, हमको वही पढ़ना है जो छत्तीसगढ़ में जो पूछा जाता है, जो छत्तीसगढ़ में पिछले 10 या 15 साल से पूछा जा रहा है करंट अफेयर्स से रिलेटेड। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप उनका वीडियो देखकर छोड़कर मेरा वीडियो एक बार जरूर देखिए, ठीक है। आप उनका भी देखिए लेकिन मेरा जरूर देखिए, क्योंकि आपको एक चीज, जैसे कि ये क्वेश्चन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ये जो क्वेश्चन है ना आपका, पुरुष एकल यूएस ओपन 2025 कितने जीता, तो इससे पहले सीजीपीएससी में ना यूएस ओपन, ठीक है, आपका फ्रेंच ओपन, ठीक है, आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन ओपन, ठीक है, ये सब चीज से क्वेश्चन आपके सीजीपीएससी के प्री में आ चुका है, ठीक है, ये इससे क्वेश्चन। तो इसीलिए ये वाला पार्ट मैं ऐड किया हूं कि भैया अगर पहले आ चुका है तो अभी भी पूछ सकता है। तो हु वोन मेन सिंगल यूएस ओपन 2025, पुरुष एकल यूएस ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है, तो कार्लोस ने। आजकल मोस्टली जितने भी खिताब है ना यही जीत रहे हैं कार्लोस, तो ध्यान दीजिएगा कार्लोस। और ये यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन ओपन, इसमें कौन कौन जीता है 2025 का, वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और ये भी बताएंगे क्या ये चारों ओपन हो चुके हैं कि इसमें से कोई ओपन होने वाला है। और ये जो ओपन है ये क्या है, यूएस ओपन क्या है, क्या क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, क्या है ये, आप मुझे ये कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इंडिया डिफीटेड विच टीम इन मेंस हॉकी एशियन कप 2025 फाइनल। भारत ने पुरुषों की हॉकी एशिया कप 2025 के फाइनल में किस टीम को हराया, ठीक है। तो फाइनल मतलब भारत जीता है, ठीक है। तो ये है साउथ कोरिया, है ना, साउथ कोरिया, पहला चीज। दूसरा चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सीजीपीएससी को करंट अफेयर्स में दो चीज से बहुत प्यार है, एक स्पोर्ट्स से, ठीक है, एक स्पोर्ट्स से वह पक्का पक्का पूछता है क्वेश्चन, और एक अपॉइंटमेंट से या अवार्ड से, मतलब महत्वपूर्ण व्यक्तित्व अगर आप देखेंगे ना तो एक अपॉइंटमेंट और अवार्ड से वह पक्का पक्का क्वेश्चन पूछता है। तो दो चीज को आपको बहुत ही अच्छे से फोकस करके जाना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी विल होस्ट बैडमिंटन वर्ल्ड कप 2026, है ना, बैडमिंटन विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। तो ये जो शहर है, ये शहर है हमारे भारत का कैपिटल न्यू दिल्ली। ये शहर है जो बैडमिंटन विश्व कप 2026 की मेजबानी करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब रिपोर्ट और रैंकिंग पे आ गया है, रिपोर्ट और रैंकिंग भैया याद नहीं हो रहता है, रिपोर्ट और रैंकिंग ये वाला पार्ट मैं आपको इसके लिए रिकमेंड करूंगा कि आखिरी में इसको एक बार पढ़ के चल जाना, कोई ट्रिक बना के, ठीक है, कुछ ना कुछ ट्रिक, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट और रैंकिंग आता है और कभी कभी किसी का भी उठाकर पूछ देता है। तो इसको क्या करना है, आखिरी में उठाकर पढ़ के चल जाना है, ठीक है। विच कंट्री रैंक लिस्ट, इसका हिंदी नहीं आया क्या, हिंदी में लिखा हूं, पूछ रहा है कौन सा देश सबसे पीछे रैंक किया है। एक ग्लोबल पीस इंडेक्स हुआ है 2025, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में कौन सा देश, अभी किस देश में लड़ाई धड़ाई चल रहा है, वो है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान सबसे पीछे रैंक आया है। ये प्रश्न नहीं आएगा, प्रश्न आएगा कि इंडिया का रैंक कितना आया है, ये प्रश्न आने की संभावना है। तो ये जो प्रश्न है इसका जो आंसर है उसका है 115। 163 कंट्री में भारत का रैंक कितना है, 115। कौन सा इंडेक्स है, पीस इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स। पीस 15, पीस 15, पीस 15 कैसे भी कनेक्ट कीजिए, याद होना चाहिए। पीस, ग्लोबल पीस इंडेक्स 15 पीस, कितना पीस, 15, कितना 115, ठीक है, 115, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं।
सेफेस्ट सिटी फॉर वुमेन इन इंडिया, एक नारी रिपोर्ट 2025 आया है। भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर नारी रिपोर्ट 2025 के हिसाब से कौन सा है? तो वो कोहिमा है। बताइए, कोहिमा है। नॉर्थ ईस्ट का शहर कोहिमा, वह नारियों के लिए सबसे सुरक्षित है। और हमारे देश के बड़े बड़े शहर नारियों के लिए सबसे सुरक्षित नहीं है। सोचिए हमारे देश का क्या हाल हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट टॉप द 2024 स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स? ठीक है, 2026 राज्य ऊर्जा दीक्षांत सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष में आया है? दक्षता हो रहा है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर आया है? ठीक है, तो ये जो राज्य है, ये राज्य है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, तो क्या है भैया, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में हमारा जो महाराष्ट्र स्टेट है वह टॉप में आया है। ऐसा प्रश्न भी आ चुका है, कोई स्टेट टॉप में आया है और उसमें एक ऑप्शन छत्तीसगढ़ दिया था। बहुत सारे लोग सोचे थे कि यार छत्तीसगढ़ का पूछा तो छत्तीसगढ़ ही होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ नहीं था। ऐसा भी करंट अफेयर्स आपका आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे बहुत तेज बम फटाका फूट रहा है, लोग अभी से दिवाली मना रहे हैं, क्या पता है आपको वीडियो में भी आवाज आए, है ना। What was India's rank in World Talent Ranking 2025? है ना, विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 में भारत का रैंक क्या था? तो प्रतिभा में होगा 63। ठीक है, 63 प्रतिभा टैलेंट टैलेंट में क्या है? इंडिया 63 क्या है टैलेंट में? ठीक है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में इंडिया का रैंक क्या है? 63 है। ठीक है, चलिए अब ये है आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या है? वर्ल्ड फर्स्ट सिरेमिक वेस्ट पार्क वाज बिल्ड। दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क कहां बनाया गया है? दुनिया का पहला है, भारत का पहला नहीं, दुनिया का पहला है। तो ये है खुर्जा यूपी में। ठीक है, खुर्जा यूपी में दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क बनाया जा रहा है। बहुत जरूरी है, जब दुनिया का पहला हमारे भारत में बनाया जा रहा है तो भारतीय करंट अफेयर्स में, इंडियन करंट अफेयर्स में उस क्वेश्चन, वैसा क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चलिए आज के लिए जो आपका सितंबर के मुझे जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लगे वह होते हैं कंप्लीट। हम लोग आएंगे अब, क्योंकि इस बार मैं थोड़ा सा करंट अफेयर्स लेट लाया हूँ। आपका छत्तीसगढ़ का तो ऑन टाइम आ गया था, आपका नेशनल करंट अफेयर्स थोड़ा सा लेट हो गया, कुछ कारण थे, मेरी तबीयत सही नहीं थी इस कारण। ठीक है, अब जो 15 अक्टूबर तक का जो करंट अफेयर्स है वह मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। इंडिया का और छत्तीसगढ़ का अपलोड हो चुका है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले बार। आप मुझे ज़रूर बताएं कि करंट अफेयर्स आपको मेरा कैसा लगता है। अगर मेरे को कुछ उसमें बदलाव लाना है तो वो भी आप बताएं, ज़रूर मैं उस बदलाव को लेकर आऊँगा अगर आपका बदलाव सही होगा तो। तब तक के लिए मिलते हैं अगले बार। बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए।